क्या हुआ जब रावण की आधी शक्तियां बाली के शरीर में समा गई? क्या बाली रावण से भी शक्तिशाली था? रामायण का सबसे बड़ा खलनायक रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा एक राक्षस जो एक अहंकारी राजा बना, जिसने कई हजारों साल के घनघोर तप के बाद ब्रह्मा और महादेव को प्रसन्न कर एक वरदान मांगा कि उसे मनुष्य और वानरों के अलावा कोई न मार सके। इसी वरदान ने उसकी मौत का कारण एक मनुष्य को चुना। मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले श्री राम ने रावण का वध तो किया, लेकिन उनसे भी कई वर्षों पहले एक वानर ने उनके वरदान को उनका सबसे बड़ा पछतावा घोषित किया। इंद्र का पुत्र, तारा का पति, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद के पिता महान वानर राज बाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम द्वारा रावण के वध से कई वर्षों पहले बाली ने रावण को 6 महीने ऐसी धूल चटाई कि रावण को भी अपने वरदान पर पछतावा होने लगा था। इस कथा की शुरुआत होती है किष्किंधा नगरी से, जिसके राजा थे वानर राज बाली। इंद्र द्वारा उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि जो कोई योद्धा उनके सामने युद्ध के लिए आएगा वो उसकी आधी शक्ति अपने शरीर में समा लेंगे। इसी वरदान के साथ ही बड़े बड़े राक्षसों को बाली ने यमलोक पहुंचा दिया। कोई भी बाली से सीधे तौर पर युद्ध करने से घबराता था। वैसे उनकी इस शक्ति के बावजूद हनुमान जी ने बाली को हराया था, जिससे जुड़ी पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है और हमारे YouTube चैनल पर डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं उस घटना की तरफ जब बाली और रावण आमने सामने आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुड़ आदि के हाथों ना हो। जब रावण को वरदान मिला था तब उसने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार कूट-कूट कर भर गया। अपने बल और पराक्रम से अयोध्या जैसे महान राज्य और अन्य राज्यों और साथ ही राजाओं को उसने हरा दिया। दूसरी तरफ एक दिन उसे बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चला कि एक वानर है जो लगातार सभी राक्षसों का अंत कर रहा है। वो बहुत ही शक्तिशाली है और रावण जैसे महाबली भी उसके आगे कुछ नहीं है। हर जगह ऐसी अफवाह से रावण व्याकुल हो गया। उसने बाली को युद्ध में परास्त करने का सोचा। उसे लगा कि एक साधारण सा वानर मुझ जैसे शिव भक्त को क्या ही हरा पाएगा। रावण अपनी तमाम सेना के साथ बाली की वानर नगरी किष्किंधा पहुंचा। रावण ने अपना एक दूत किष्किंधा में युद्ध चुनौती के लिए भेजा, लेकिन उस समय बाली राज्य में नहीं बल्कि पास के ही सरोवर में युद्ध अभ्यास कर रहा था। जैसे ही रावण को सूचना मिली तो वो अपनी संपूर्ण सेना के साथ सरोवर के पास पहुंचा और बाली की शक्ति की प्रशंसा करने लगा। लेकिन बाली ने रावण की एक ना सुनी और अपने युद्ध अभ्यास में मगन रहा। रावण का क्रोध बढ़ा और उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी बाली को बंदी बनाने के लिए भेजी। राक्षस सेना भालों और तलवारों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन पलक झपकते ही बाली ने सेना को मात दे दी। रावण भी सोच में पड़ गया कि पलक झपकी नहीं कि बाली ने सेना का अंत कर दिया। रावण ने भी समझ लिया कि उसे अब एक प्रतिद्वंदी मिल गया है जो उसे सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है। रावण ने सबसे पहले अपने पुष्पक विमान से उतरकर महादेव की स्तुति गाई और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाली समझ गया कि खुद को महान कहने वाला ये रावण आज मेरे हाथों मार खाएगा। रावण जैसे ही बाली के समीप आया कि अचानक ही उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ये बाली को प्राप्त वरदान का ही कमाल था कि रावण की आधी शक्तियां बाली के अंदर समाने लगी। इसे रोकने के लिए रावण ने बाली पर पहला प्रहार करना ही उचित समझा। रावण ने एक हाथ से बाली को पकड़ा ही था कि अचानक ही बाली ने देखते ही देखते रावण को जमीन पर पटक दिया। बाली शान से खड़ा रहा, लेकिन जमीन पर पड़ा था रावण, उसका मुकुट और उसका अहंकार। रावण ने खड़े होकर कई सारे प्रहार बाली पर किए, लेकिन सब के सब विफल हो गए। रावण ने दिव्यास्त्र चलाए तो उनकी आधी शक्तियां भी बाली में समा गई और वो दिव्यास्त्र भी कुछ नहीं कर पाए। थक हार कर रावण ने भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास तलवार निकाली और बाली पर वार करने के लिए दौड़ पड़ा। चंद्रहास तलवार का मान रखते हुए भी बाली ने अपना गदा निकाल लिया और युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। चंद्रहास तलवार की आधी शक्तियां भी बाली और उसके गदे में समा गई और चंद्रहास तलवार का हर वार बाली और उसके अस्त्र गदे के लिए मामूली हो गया। कई देर रावण से खेलने के बाद बाली का धैर्य खत्म होने लगा और फिर बाली ने दिखाया अपना असली रूप।
बाली ने रावण को मार मार कर बेहाल कर दिया और उसके बाद उसे अपने बगल में दबाकर लगातार 6 महीने तक चारों दिशाओं में घूमता रहा। बाली जहां जहां से गुजरता सब लोग बाली के बगल में फंसे हुए रावण को देखकर हंसते। बाली चाहता तो रावण का वध कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ रावण को लज्जित किया और वापस किष्किंधा आकर रावण को कारावास में डाल दिया। बाली से हर रोज लज्जित होने पर रावण को अंत में अपनी हार को स्वीकार कर बाली से माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण जानता था कि बाली उसके जितना ही बलवान है और भविष्य में जरूर उसके सामने युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसे में रावण ने इसका हल निकाला और बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण की मित्रता हो गई। अब जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर श्री राम सुग्रीव से ना मिलकर बाली से ही माता सीता के हरण की बात करते और मदद मांगते, तो इसके बाद बाली को बीच में आना पड़ता, जिसे देखकर रावण शायद माता सीता को वापस श्री राम को लौटा देता। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन बाली और रावण का वध हुआ, इसके पीछे भी प्रभु की लीला थी। चलिए, रावण का वध तो धर्म की नींव के लिए रखा गया था, जिसका वर्णन 4 सनत कुमार और विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय की गाथा में वर्णित किया गया है। लेकिन बाली के मृत्यु की वजह थी उसका अहंकार और अपने भाई और राज्य के प्रति गद्दारी। बाकी आपका बाली के विषय में क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।